जय हिंद। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 2। ठीक है, सेट 1 बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उन्हें जाकर देख लीजिएगा। 5 सेट बनाएंगे, पाँचों सेट का वीडियो आप देख लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरा यह दावा है, पूरे किताब से निचोड़ बनाया गया है ना। प्रत्येक वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 को रहेंगे। कितना रहेंगे? 80 को। ठीक है, ये सेट 2 है। चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए 1 नंबर में क्या है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर है, यानी प्लस VE है ना। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर में ध्यान से देखिए क्या है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है क्या। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, उत्तल दर्पण। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकेंड पर सेकेंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा C नंबर, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर, 8 मीटर पर सेकेंड है ना। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, यानी दीर्घ दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर है, दीर्घ दृष्टि दोष। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं कैसा। यानी दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे रहते हैं लेंस। कौन सा लेंस लगे रहते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर A, उत्तल लेंस लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई है। ठीक है, विद्युत आवेश की इकाई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कूलम। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूलम होगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह है कौन था, है ना। तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर, 6.25 × 10⁻18। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, W है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, 50 वाट। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, क्षारकीय ऑक्साइड। क्षारकीय ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर। 12 नंबर ध्यान से देखिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है ना, किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिक्रिया PbO प्लस सी, Pb प्लस सी है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। सी एक अवकारक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्न धातु में से कौन NaOH के विलयन से H2G देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर, Al। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि विलियम का pH 30 है, इसका अर्थ है कि यह है क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रबल भास्मिक, प्रबल भास्मिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, साधारण ताप पर फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा P4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, P4। ठीक है, P4। 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पीतल में रहता है क्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, Cu तथा Jn। 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर, विद्युत धनात्मक। क्या हो जाएगा, विद्युत धनात्मक। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय विधि। क्या, चुंबकीय विधि है ना। आगे लिए 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी है ना। 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम, ऑप्शन नंबर बी हीलियम। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, एल्किन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CnH2n, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी के VIIa के तत्व कौन है ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, हैलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हैलोजन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी असत्य है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका है ना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोज, कार्बोज। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अंडाणु निषेचित होती है, अंडाणु निषेचित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेलोपियन नलिका से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, फेलोपियन नलिका से। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 120/80 है ना, 120/80।
देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल के द्वारा, है ना, मुरझा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इथाइलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता की होती है कितना? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या होता है? एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, असुरक्षित यौन संपर्क के कारण एड्स हो जाता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के द्वारा के उदाहरण हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समजात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, समजात। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा फल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को कहते हैं क्या? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, समजात अंग। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम परिवर्तन का उदाहरण है? कृत्रिम परिवर्तन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बगीचा खेत। बगीचा खेत। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा उपघटित हो जाते हैं वे कहलाते हैं क्या? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जौ निम्नीकरण। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा। क्या हो जाएगा? धारा। 42 नंबर क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो होता है क्या? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में किस विद्युत विधि द्वारा जनन होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुखंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल द्वारा। अवतल द्वारा हटाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्प में। ऑप्शन नंबर सी, पुष्प में। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुदिशीय में। बहुदिशीय में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण होता है ना, समतल दर्पण। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितना? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड, है ना। चलिए उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अवतल में। क्या? अवतल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है,
दांत दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। चलिए उसके बाद किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन नंबर डी समतल तथा उत्तल में, समतल और अवतल में, ठीक, उत्तल में, सॉरी गलती हो गया, समतल और उत्तल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल। क्या लगा रहता है? उत्तल लगा रहता है। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन में है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है क्या? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण के द्वारक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण क्या है? चलिए तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आर बराबर F/2, F/2 आर बराबर। 59 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी तथा बराबर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है क्या है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी तथा बराबर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल। क्या? अवतल दर्पण, है ना। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, दोनों, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन है क्या, किस दर्पण के सामने आप चाहे कि जितनी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है? संभवतः दर्पण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा समतल या उत्तल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा +16 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है किस तरह? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस केवल संभव है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। किस में संभव है? अवतल दर्पण में। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब स्वतः बनता है किस तरह? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ध्रुव और फोकस के बीच। कब बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है क्या? किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है,
समतल दर्पण में वो करता है त्रिज्या आर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर बराबर अनंत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए व्यवहारिक किया जाता है किसका? तो ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर m बराबर 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु बिंब की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं क्या? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आवर्धन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन है, गाड़ियों के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर अवतल दर्पण का, ठीक है। अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल का, क्या? उत्तल का। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा C4H10, क्या हो जाएगा? C4H10। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नए नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। अब इसके बाद मॉडल पेपर सेट 3 आएगा, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7462044404 पर सिर्फ हाय लिख दीजिएगा ना, हाय, तो आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद।